दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके बीच आ गया हूं। आज का वीडियो का शीर्षक है लंबी उम्र तक जीवित रहने के लिए कैसे खुश रहना ज़रूरी है। जी हाँ, लंबी उम्र तक जीवित रहने के लिए खुश रहना कैसे ज़रूरी है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो से जो कुछ भी सीखें लोगों तक भी बताएं, खुद को भी अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये देखा गया है कि सभी मनुष्य जो है अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इस जीवन में सभी संसाधन इकट्ठा कर लेते हैं, सभी चीज़ें पा लेते हैं, उसके बाद भी खुश नहीं रहते हैं। किसी न किसी वजह से मनुष्य जो है हमेशा क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अहंकार में, यहाँ तक कि जो है बात बात पर झुझलाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाना। पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, किसी को हाइपरटेंशन ने पकड़ लिया, किसी को जो है माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया। ये सब ऐसे बीमारियां हैं जो कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, जब एक बार ये चीज़ें मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो मनुष्य को इससे बचने के लिए बहुत ही अपने शरीर को देखभाल करनी पड़ती है, उसे नियंत्रण करना पड़ता है। परंतु उसे बहुत जो है प्रयास करने के बाद ये देखा गया है कि नॉर्मल वे में तो आ जाता है, लेकिन आगे चलकर फिर से ये चीज़ें होने की संभावना रहती हैं। असल में इसी को हम लोग बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी जो है खाना खाने के कमी की वजह से नहीं होती है, किसी अभाव जो है जीवन में जीने के लिए वस्तु जो चाहिए उसकी अभाव की वजह से नहीं होती है। ये केवल आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने के तरीके में कमी की वजह से होती हैं। और आज का मनुष्य जो है सभी चीज़ें जो एक जीवन को जीने के लिए चाहिए उसको पाने के लिए अपने जीवन काल में प्रयास करता है और बहुत हद तक पा लेता है, लेकिन साथ में एक और भी चीज़ पा लेता है। जी हाँ, साथ में एक और भी चीज़ पा लेता है। वह क्या है? तो वह है ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, चीनी की प्रॉब्लम यानी शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़। जी हाँ, डायबिटीज़, मनोरोग, जी, डिप्रेशन, हेडेक, लॉन्ग टाइम होने पर माइग्रेन, यहाँ तक कि जो है अनिद्रा की समस्या। ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को ताउम्र ये लगी रहती है। आज के दौर में ये देखा गया है कि प्रत्येक घर में रोटी, कपड़ा, मकान के बाद चौथा चीज़ अगर घर में कहीं देखने को मिलता है तो वो है मेडिसिन, दवा। शायद ही कोई ऐसा घर है जहां आप देखेंगे कि बिना दवा का कोई घर मिले। मुझे लगता है कि शायद ही कोई घर ऐसा मिले। किसी न किसी माध्यम से वो मेडिसिन ले ही ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथ के रूप में लें, आयुर्वेद के रूप में लें, होम्योपैथ के रूप में लें, नेचुरोपैथ के रूप में लें, यानी कि किसी न किसी माध्यम से वो ले रहे होते हैं। लेकिन क्या वो तनिक सोचते हैं, जरा सा भी उनके दिमाग में ये बात आती है कि मैं अपने जीवन काल में घर चलाने के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, लाइफ स्टाइल बदलने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो हम इस कलयुग में यानी इस अर्थ युग में, इस मशीनीकरण के युग में जो रात दिन काम कर रहे हैं, धन का उपार्जन कर रहे हैं, उस उपार्जन से हमें मिल क्या रहा है?
मैं तो ये देख रहा हूँ, बहुत लोगों से मिला, काफ़ी लोगों से मिला, इस पर मेरा 3 महीने तक मैं लगातार लोगों से मिल कर के ये जानने का प्रयास किया कि आखिर सब चीज़ मिलने के बाद भी मनुष्य खुश नहीं है। यहाँ तक कि मनुष्य के अंदर जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब क्या उसे कहा जाए, शब्दों में बयान तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना समझा सकता हूँ कि कहीं से भी व्यक्ति के अंदर शांति नहीं है, शांति, संतुष्टि भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है। और एक अभी के भाषा में कहा जाता है चैन, यानी बेचैन है, गले में सोने की चैन है लेकिन फिर भी बेचैन है। अपने आप को मैन से बन गया सुपरमैन, फिर भी बेचैन है। मेरा कहने का यहाँ ये तात्पर्य है, मतलब है कि आखिर मनुष्य को क्या चाहिए, किसके लिए इतना अपने शरीर को मशीन बनाए हुए है, अंत में क्या मिलता है। गौर करने की बात है, ध्यान देने की बात है, गहराई से सोचने की बात है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, यहाँ तक कि शरीर को त्याग देता है, लास्ट में अंत में होता क्या है कि उसके पास कुछ नहीं रहता है। जिसके लिए उसने जीवन भर प्रयास किए, जीवन भर मकान बनाने के लिए, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए, अपने बाल बच्चों को सेटलमेंट करने के लिए लगा रहा, रात दिन काम करता रहा, रात में जगा, दिन में सोया, कहीं कुछ पाया, कहीं कुछ खोया, कभी वो हंसा तो कभी वो रोया। मतलब कि मिला जुला करके ये कहने का मतलब है कि हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो फिर संसार में पढ़ लिख करके इंसान ने क्या पाया। यानी कि इस जीवन में मनुष्य ने सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं पाया। आज मैं यही समझाने के लिए इस वीडियो में आपको ये प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन की गहराई को समझे। आखिर जीवन है क्या, कितने दिन के लिए है। क्या आप इस धरती पर जन्म लेकर के जिस भी उम्र में आप जी रहे हैं, क्या ये उम्र अस्थाई है? नहीं। आप जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशी से केक काटते हैं और ये लोगों को निमंत्रण देते हैं, घर में खुशी मनाते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन वहाँ ये नहीं ध्यान देते हैं कि हर एक साल आपकी उम्र कम हो रही है और आपके अंदर का दम बेदम हो रही है और खुशी मनाए जा रहे हैं, और इंटरनेशनल यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर गम हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ पर आपको अपने जीवन में फोकस करना है उस चीज़ पर ध्यान नहीं है। किस पर ध्यान है? तो खुद को छोड़ दिया जाए तो सब पर ध्यान है। खुद को यानी स्वयं को छोड़ दें आप तो सब पर ध्यान दे रहे हैं। यानी कि आपके साथ जो भी लोग, समाज, परिवार, व्यक्ति विशेष जुड़े हुए हैं उस पर तो ध्यान है, लेकिन खुद पर नहीं है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। यदि समझते भी हैं तो समय नहीं निकाल पाते हैं ताकि इसको अपने पर इंप्लीमेंट किया जाए, उसका लाभ उठाया जाए। अंत में क्या होता है? जब आप दुखित हो जाते हैं, मन आपका किसी कारण से दुखित रहने लगता है, तो आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि ओहो, चलते हैं मंदिर के प्रभु परमात्मा के यहाँ चलते हैं। वो कहाँ है प्रभु परमात्मा जी? आपको ये लगता है कि ईश्वर मंदिर में है, आपको ये लगता है कि परमात्मा गुरुद्वारे में है, चर्च में है, मस्जिद में है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि आपने बचपन से अपने माता पिता से, समाज से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि इस परमात्मा यहाँ पर हैं, आप
किसी भी माध्यम से, जिस धर्म से आप आते हैं, पूजा करते हैं, और ये पूजा मरते दम तक आपकी चलती है। यानी कि आपने बचपन में प्राइमरी स्कूल या नर्सरी स्कूल में प्रवेश लिया, तो क्या आप जिंदगी भर उस प्राइमरी स्कूल या नर्सरी में ही रहते हैं? नहीं रहते हैं। उम्र के साथ साथ योग्यता बढ़ती जाती है, आप क्लास दर क्लास आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीएचडी, तमाम ऐसे एजुकेशनल संस्थाएं हैं जिसको आप पार करते चले जाते हैं। यानी एक जीवन काल में आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप आध्यात्मिक में, भक्ति में, यानी जब दुखित होते हैं तो उस दुखित का जो विकल्प है, यानी कहाँ इसका रास्ता मिले ताकि मैं दुख को सुख में बदल जाऊं, तो आपको लगता है कि जब सारी रास्ताएं बंद हो गई तो आप ईश्वर के द्वार पर, ईश्वर के चौखट पर जाते हैं। आप जिस भी धर्म के हों, जिसको मानते हैं, उनके चौखट पर जाते हैं आप, और वहां से आपको ये लगता है कि सॉल्यूशन निकल आएगा। मैं कहता हूं नहीं, नहीं निकलेगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये समस्या जहां आप जाते हैं लेकर के, उनके द्वारा नहीं पैदा की गई है। यदि उनके द्वारा पैदा की गई होती तो सॉल्यूशन निकाल लेते। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप नर्सरी, प्राइमरी से लेकर के जिस उम्र में अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस उम्र तक आपने क्या किया? जो बचपन में करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। यानी आप जिस ईश्वर परमात्मा को, जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या आप चर्च या जिस धर्म के रहने वाले हैं उसको मानते हैं, तो जो बचपन में सीखा है वही अभी तक सीखते चले आ रहे हैं, वही आप दोहराते आ रहे हैं। उसके आगे जाने के लिए, यानी उस क्लास में, यानी भक्ति की क्लास में आप वहीं के वहीं पढ़े हुए हैं, प्राइमरी, नर्सरी में ही पढ़े हुए हैं। जबकि आपको उम्र के साथ साथ जिस तरह से आप नर्सरी, प्राइमरी, आपको मैट्रिक, इंटर, ये सब करते करते आप जहाँ तक पहुँचे हैं, धार्मिक में भी, धर्म में भी आपका एक ग्रोथ होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि इस कमाने के लिए, अपने शरीर और अपने समाज, अपने परिवार को देखने के लिए आपने अपने शरीर को मशीन बना लिया, और इसके लिए आपको समय तब निकालते हैं जब आप समस्या में आते हैं, जब दुखित होते हैं। नतीजा क्या होता है? आपके पास वह ज्ञान, वह शक्ति, वह आशीर्वाद, वह लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के अनुसार जो पावर है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उसका ऑब्जर्वेशन आपके द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा नहीं हो पाती है, जो इस जीवन में जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या करें आप? समय अभी भी है, समय जो बीत गया सो बीत गई। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद को, जीवन को अच्छा जीने के लिए और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने के लिए इस विद्या को जानना बहुत जरूरी है। किस विद्या को? तो भक्ति की विद्या को। अरे आपके ऊपर भी कोई है इस संसार में। आप या तो जिसको माने, आप प्रकृति को मानने वाले हैं तो प्रकृति को मानिए, यदि आप ईश्वर को मानने वाले हैं तो ईश्वर को मानिए, यानी आप जिस धर्म को मानने वाले हैं उसको मानिए। यानी कि ये तो मानना पड़ेगा कि आपके ऊपर भी कोई है जो सर्वशक्तिमान है। अब आपके परिभाषा में उसे आप क्या कहते हैं वो आप जानें, लेकिन भाव को समझें कि कोई है। तो जब कोई है तो उसकी शक्ति को क्यों नहीं आप लेते हैं, क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व करें। और ऑब्जर्व करने की कला क्या है? अपने आप पर ध्यान देना। खुद पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका खुद शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा ध्यान नहीं देगी। तो स्वस्थ रहने के लिए, लंबी उम्र तक जीने के लिए आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। और खुश रहना कहना आसान है, जी हाँ, कहना आसान है कि खुश रहना सीखना पड़ेगा। जी, सीखना पड़ेगा, खुश रहने के लिए भी सीखना पड़ेगा। वैसे तो खुशी का जब माहौल आता है तो आपको खुश रहने के लिए कोई कहता तो है नहीं, ऑटोमेटिक बट नेचुरल आप खुश हो जाते हैं। दुख का जब समय आता है तो बट नेचुरल आप दुखित हो जाते हैं। लेकिन सीखने का मतलब यहाँ है कि जब आपके पास, आपके परिवार में, आपके ऊपर
कोई दुख का पहाड़ टूट जाए, एक बहुत बड़ी समस्या आ जाए, उसमें आपकी परीक्षा होगी कि आप दुखित हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं। स्वाभाविक है, आप मनुष्य हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप दुखित तो हो जाएंगे, लेकिन यदि ये कला आप अगर सीखे हैं तो आप स्वतः तुरंत आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और खुश होना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके बस में नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है और वो चीज़ आपके साथ घटित हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने की कला सीखें। यस, हो गया, मेरे हाथ में नहीं था। क्योंकि आपके जो हाथ में होती है तो उसके लिए तो आप प्रयास करते ही, हम बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी तो नहीं हो पाता है ना। तो नहीं जब होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें। और किस तरह से? दुखित मन से नहीं, खुश होकर के। जी, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे इस संसार के मालिक, आपके द्वारा दिया गया दुख, दिया गया मन में किसी तरह का विकार को मैं स्वीकार करता हूं। मुझे आप सुपर पावर का संचार करें, मेरे ऊपर, मेरे भीतर वो शक्ति को प्रदान करें, जिस शक्ति से मैं इस दुख की घड़ी को, इस समस्या को पार कर जाऊं। मुझे खुश रखें और ये भी ध्यान रखें, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपके दिए गए दुख से दुखित नहीं होऊंगा। जिस तरह से सुबह होने के बाद रात होती है और रात होने के बाद सुबह हो जाती है, दुख और सुख भी तो यही है। आज आपको अगर दुख है तो ये अस्थाई है नहीं। आप तो देख लीजिए ना, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जी हाँ, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, क्षण क्षण गतिमान है, बदल रहा है। अरे आपका मन भी तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आपका एक सेकंड भी मन स्थिर नहीं रहता है। उसी तरह से एक सेकंड स्थिर नहीं रहने के पीछे कारण क्या है कि कोई भी संसार या ब्रह्मांड का जो चीजें हैं वो एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं है, हमेशा गतिमान है। तो जब हमेशा गतिमान है तो दुख भी तो वही है, दुख भी तो गतिमान है। आज आपके पास आया, कल किसी और के पास जाएगा। लेकिन खुश रहने का जब कला आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आपको एक वरदान के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में प्रकृति के तरफ से क्या मिलेगा? बहुत बेशकीमती चीज मिलेगी। आपको किसी भी समस्या पर क्रोध नहीं आएगा, किसी भी दुख की घड़ी में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, तो बीपी नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। उसी तरह से आप जब रात के समय यानी सोने के समय सोएंगे, जगने के समय जगेंगे, भरपूर नींद लेंगे, भविष्य के लेकर के चिंतित नहीं रहेंगे, किसी तरह का टेंशन नहीं लेंगे, तो आपको शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप अपने कार्य को मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आप शरीर से मेहनत करते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, शरीर में एक तरह का खून का संचार होता रहता है, तो स्वाभाविक है कि आपका हार्ट बीट यानी हार्ट, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, किसी भी तरह का शरीर के अंदर जो बीमारियां आपके पास आ रही हैं आज के इस मशीनीकरण के युग में, कलयुग में, वह सब से आप दूर हो जाएंगे। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। जब तक आप अपने खुद पर ध्यान नहीं देंगे तब तक इसको नहीं सीख पाएंगे। इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, मतलब है कि कृपया आप सभी लोग इस मशीनीकरण के युग में अपने पर भी ध्यान दें। आज का परिवार जिसके लिए आप जी रहे हैं, देखिए ध्यान से ना, आज आप जहां पर हैं, पीछे आपके दादा दादी, आपके तमाम रिश्ते जो पुराने थे वो आज नहीं हैं, और आज हैं वो कल भी नहीं रहेंगे, आप खुद भी नहीं रहेंगे। जी हाँ, आज खुद भी नहीं रहेंगे आप। तो जब कुछ भी स्थिर नहीं है और कोई यहां पर इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में रहेगा ही नहीं, तो इतनी बड़ी समस्या खुद से पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। आप
समस्या का निदान है। आप खुद अपने आप को समस्या न बनाएं। जब आप खुद को समस्या बनाने लगते हैं तो आप समस्या आपको चारों तरफ से घेर लेती है और घेरने के बाद आपको तमाम बीमारियां उसके बदले में देती है। उस बीमारी के लिए क्या करते हैं, घर के कोने में मेडिसिन रखते हैं, जिस तरह से रोटी सब्जी यानी भोजन पानी करते हैं, साथ साथ में दवाई भी लेते हैं और ये मरते दम तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। और लास्ट में क्या होता है, जब वृद्धावस्था आती है, बहुत सारे लोग तो भी नसीब नहीं होती है वृद्धावस्था, वो बीच जीवन की यात्रा में ही चले जाते हैं इस शरीर को छोड़ करके। लंबी आयु होने के बाद भी लोग उसका यापन उसको जी नहीं पाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेडिसिन पर, जिनके पास साधन है, खा खा करके वृद्धावस्था तक पहुँचते हैं। उसके बाद शरीर का जो गिंजन होता है, गिंजन मतलब शरीर का जो तकलीफ होता है, सेवा करने में जो घर के परिवार लोगों को जो भुगतना पड़ता है, खुद आपको कष्ट होता है, वो बहुत ही असहनीय और बहुत ही दुखद होता है। केवल एक ही मात्र कारण है, सच को स्वीकार नहीं करना, जीवन को स्वीकार नहीं करना। अपने खुद के जीवन पर ध्यान दें और सोचें कि वाह, मेरा जीवन एक प्रकृति में सौगात है और इस सौगात को जितनी ही अच्छा हो सके उतने अच्छा से जिया जाए, खुश रहा जाए। संसार गतिमान है तो समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और फिर से एक नया सवेरा होगा और जीवन के बाग में पक्षियाँ चहचकाएंगे, मधुर गीत गाएंगे और जीवन का फसल लहलहा उठेगा। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपने जीवन में लंबी उम्र पाने के लिए चिंता मुक्त रहें, संतुष्ट रहें, शरीर को मशीन न बनाएं। जितना इस शरीर से काम लेने की क्षमता है उतना ही लें और लोगों को भी खुश रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।